जिससे विश्व की वायु प्रदूषण और अनेक प्रदूषण मुक्त हो जाएंगे। आओ हम सभी मिलकर यज्ञ। भाई मुझे भी यह दुर्गंध लगता है, यहाँ कोई आसपास यज्ञ कर रहा है। यही यज्ञ अनुष्ठान, यही मुझे परेशान करते हैं। महाराज लाए कोई ब्राह्मण को भोजन न करा पाए, यही हमें आदेश हुआ है। सत्य कहते हो भाई, लेकिन चलकर हमें देखना चाहिए, न जाने किस दिशा में ये यज्ञ अनुष्ठान हो रहा है। मुझे लगता है पूर्व दिशा की ओर वो पाखंडी, वो ढोंगी मुनि जो है वही होगा। निश्चित बार बार मना करने पर नहीं मानता है, अवश्य ही वही होगा। आज जाकर उसके यज्ञ को पूर्ण रूप से विध्वंस कर दो और जो भी वहां सुकुमार मिले, जो यज्ञ करने वाले ऋषि मुनि हो, उनको मार मार कर खा जाओ। मुझे मालूम हुआ है कि प्रभु का अवतार का समय हो गया है और उन्होंने अयोध्या में राजा दशरथ के यहाँ पुत्र रूप में अवतार ले लिया है। मुझे इन राक्षसों से छुटकारा पाने के लिए उनसे उनके दोनों सुकुमारों को मांग कर लाना चाहिए, जिससे कि वह मेरे यज्ञ अनुष्ठानों को पूरा करने में मेरी मदद करेंगे। ऐसा यदि वह राजा दशरथ के राजकुमार होंगे तो कोई बात नहीं, राजा से याचना करके चला आऊंगा। यदि वह परमात्मा है, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर है, तो उनको अवश्य ही मैं अपने साथ लेकर आऊंगा, जिससे कि मैं भी उस पद को प्राप्त कर सकूं जिसको वशिष्ठ जी महाराज अपने नेत्रों से लाभ ले रहे हैं, अपनी गोद जैसा वशिष्ठ जी महाराज करते हैं। ऐसा मनोरथ करते हुए विश्वामित्र ने लिया है अवतार, उनका कष्ट हरण करने को हरि ने लिया है अवतार। ओ ब्राह्मण संतों पर हो रहा है अत्याचार, उनका कष्ट हरण करने को हरि ने लिया है अवतार। उनका कष्ट हरण करने हरि ने लिया है अवतार। मारी भाव करके अपनी मनमानी में हुआ है, अतः वह आपसे भेंट करना चाहते हैं। महर्षि विश्वामित्र का अयोध्या में आगमन। जी महाराज। ये विप्र महर्षि विश्वामित्र अयोध्या में पधारे हैं, चलो उनको आपके साथ ज्वाला में। हेलो राजा। मुनि के आगमन को जब सुना, कीर्तिमान भव। उन्हें दंडवत प्रणाम भैया, स्वागत है आपका। और अमृत होकर महाराज मुनि से कहने लगे, हे राजन, जैसा कि मैं सुनता था, श्रवण करता था कि अवध के राजा महाराज दशरथ बड़े आतिथ्य प्रिय हैं और वशिष्ठ जी द्वारा शिक्षित उनका धर्म है और कुल तो श्रेष्ठ है ही। आज मैंने अपने नेत्रों से देखा भी कि आपका आतिथ्य पाकर तो देवता भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस
शुद्ध आगमन से मैं आज धन्य हो गया। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है और मेरे हर्ष का कोई ठिकाना ही नहीं है। आपके पावन चरणों को अयोध्या और अयोध्या के महलों में पाकर के मैं अपने को धन्य मानता हूँ। मुझे इतनी खुशी हो रही है कि जैसे किसी मरणाधीन प्राणी को जो मृत्यु की ओर जा रहा हो और उसे उस वक्त अमृत मिल जाए, जैसे किसी सूखे प्रदेश में सूखा ने विस्मार कर दिया हो और वहां जल की वृष्टि हो जाए, वो आनंद वहां की जो प्रजा को मिले, या जैसे कि कोई निधि खो जाए और उसे खोई हुई निधि मिल जाए। हे भगवान, जिसको पुत्र प्राप्त ना हो और उसे पुत्र की प्राप्ति हो जाए, ये ऐसा लग रहा है ये सब आपके आगमन से मुझको प्राप्त हो गए हैं। अवश्य राजन, आपके पावन चरण अयोध्या में रखते ही मैं तो ऐसा समझता हूं कि न जाने कितने तीर्थों का फल मुझे प्राप्त हो गया। महाराज, आपकी कृपा से, आपके दर्शन से मैं बड़ा भागी हूँ। धन्य हो आप। हे राजन, हमारा राजमहलों से क्या वास्ता, हम तो वन वन पत्थर पर्वतों की कंदराओं में घूमते फिरते हैं और आज आपका आतिथ्य पाकर हम भी अपने आप को धन्य महसूस कर रहे हैं। आपका यश और कीर्ति दिनों दिन और रात चौगनी बढ़ती रहे। मैं उसको शीघ्र ही पूर्ण करूंगा। जो आपका मनोरथ होगा उसमें देर नहीं लगाऊंगा। आने का मुख्य कारण क्या है? आपसे मुझे ऐसी ही आशा थी। आपके यहाँ जो भी कामना लेकर कोई आता है, पुत्रों को बुलाइए। वह अवश्य ही आप कीर्तिवान होगा, प्रणाम मुनिराज। आयुष्मान हो रघुवर। रहे उत्पात नए नित छाए, आपन ताप करे ऋषि दे, शशोक भये गिरि खो छिपाए, राजकुमार ही देहु हमें, मखराखन को नृप मांगन आए। परशुराम वन को छोड़कर तपस्या करने चले गए हैं। तब से असुरों के समूहों का आतंक दिन और दिन बढ़ता जा रहा है। मैंने विश्व कल्याण की भावना को लेकर यज्ञों का अनुष्ठान करने का एक संकल्प लिया है। तो मैं जब भी यज्ञ करता हूँ तो मारीच और सबाहु नाम के दो राक्षस मेरे यज्ञ वेदी पर रक्त वर्षा कर देते हैं, अस्थि फेंक देते हैं, जिससे कि मेरा यज्ञ अपवित्र हो जाता है। तो उनसे उनके ऊपर क्रोध नहीं कर सकता। मैं आपसे आपके पुत्रों की याचना करने के लिए आपके दरबार में उपस्थित हुआ हूँ। याचना? जी, खुलकर कहिए महाराज, क्या चाहते हैं? क्या याचना है आपकी? सौंप दो। मैं उनके द्वारा निश्चरों का वध कराकर सनाथ हो जाऊंगा। मैं भी आज तक अनाथ ही हूं, उनको प्राप्त करके मैं भी सनाथ हो जाऊंगा। राजन, आप अपने पुत्रों को जानते ही नहीं हो। आपके पुत्र कौन हैं आपको पता ही नहीं है। कुछ पता हो या न पता हो महर्षि, परंतु मेरी दशा देखिए।
सर्वस्व आपको दे दूंगा। आप क्या मांग रहे हैं मेरी वृद्धावस्था के आगे? मेरे पुत्रों से ही मन अभिछोह कर रहे हो, हैं? हाँ, दे है प्राण। इस संसार में जीव को दे और प्राण से कोई प्रिय वस्तु नहीं है कि दे है प्राण दे प्रिय कछु नाही, कि दे है प्राण दे प्रिय कछु नाही, सो मन देहु निमसर माही। हे महर्षि, देह प्राण से बड़ी कोई चीज नहीं है, परंतु मैं आपको एक क्षण में तुरंत अपने शरीर का परित्याग करके आपके चरणों में धर दूंगा। परंतु सब सुत मोहे प्राण की नहीं। हे महर्षि, ये चारों पुत्र मुझे प्राणों की सुत मोहे प्राण की नहीं, पर राम देत न बनहि गोसाई। परंतु मैं राम को आपके हाथ नहीं सौंप सकता हूँ, क्योंकि राम राक्षस बड़े प्रबल हैं। मांगी है राज, मैं सुखपूर्वक दे दूंगा, परंतु अपने राम को अपनी आंखों से ओट नहीं होने दूंगा। महर्षि, मैं ही साध सैन चलूं, मुन राज तिहार संग, समर लड़ू में जितने असुर जुझार हुए। राक्षस प्रबल कहा, इंद्र लोग डरात जिन्हें, कहा ये कहा ये कुमार मेरे फूल से सुकुमार है। अरे वो राक्षस मायावी है, वो राक्षस मायावी है, उनसे इंद्र भी डरते हैं। हे महर्षि, उन 16 वर्षों में राम राजीव लोचनम न युद्धम निपुणम यस्य तस्यम पश्याम राक्षस प्रबलम। हे मुने, मेरा राम कमल नयन राजीव लोचन अभी 16 वर्ष का भी नहीं हुआ, तुमने क्या मान लिया मुझसे? हे राजन, अरे सुनो महाराज, मैं आपके साथ चलूंगा, सेना को साथ लेकर के चलूंगा और युद्ध में नहीं हटूंगा। आप ही विचार देखो, ललित ही अनंत हे महर्षि, इस हृदय में आपके हृदय महात्मा है। आप विचार कीजिए, आप ही विचार देखो, ललित ही अनंत हंस सुता मदराचल को कैसे सह भार है। मानिए विचार कर बार बार यहूं पद, राम कुमार मेरे फूल से सुकुमार है। हे महाराज, आप विचार करके वर मांगिए, मैं आपको सब कुछ दे दूंगा, पर राम को अपनी आंखों से अलग नहीं होने दूंगा, क्योंकि मेरा फूल सा सुकुमार है हरि राम का। आप मुझ पर दया करो, दया करो मुझसे, राम को मेरी आंखों से अलग मत किया। मुझे राम से काम, राज से काम नहीं, मुझे धेनु धन धाम किसी से काम नहीं। हे राजन, आप धनुधार मुनिजन के धन, कौशल ही कौशलेश कौशल कृपाल को, देह प्राण नाही नारायण शिवहु के प्राण, लखन समेत देव कौशला के लाल को। हे राजन, आप यथार्थ में जानते ही नहीं हो कि राम कौन है। मुझे आप जो कह रहे हो, आपको साथ लेकर मैं सेना के साथ राक्षसों का वध करा सकता हूं, लेकिन मुझे केवल राम से काम है। आप राम के प्रेम में अतिशय निमग्न है, ये मैं देख रहा
लेकिन राम को आपको पहचानना होगा। आपको महाराज यही अयोध्या रही है। आपने पहले भी मेरे पूर्वजों को इसी तरह चला था। जब भी उनको बड़ा दुख महाराजा हरिश्चंद्र को तुमने आकर के अमर माना, काशी में निकलवा दिया। हम पर कृपा किया करो, इस अयोध्या पर दया करो मानकर हम पर कृपा करो, हम राम को आपको। ठीक है महाराज दशरथ, आप मुझे राम को नहीं सौंपना चाहते तो ठीक है, मैं जाता हूँ। आप अपने परिवार से रहिए, मैं आपको श्राप भी नहीं देता, लेकिन आप उस सत्य प्रतिज्ञ कुल में और वंश में उत्पन्न हुए हो। मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन कल को आपकी कीर्ति उसी नाम से जानी जाएगी कि महाराज राजा दशरथ तो मिथ्या प्रतिज्ञ है, वह सत्य प्रतिज्ञा नहीं करते, वह भी ब्राह्मण के सामने आपको सत्य प्रतिज्ञ कोई नहीं कहेगा। आप उस कुल की कीर्ति को कलंकित करोगे। मैं जाता हूँ, आप सुखपूर्वक परिवार के साथ रहिए। अरे महाराज, आप उस कुल की कीर्ति को तो याद कीजिए। राज समाज तजो क्षण एक में त्याग दही तृणसी रजधानी, देहरू गेह स्नेह तजो सुत तीजो प्राण प्रिया महारानी, नीच की सेवा करी निज ठानी, सोई कुल राज सोई नृपजु, जय वंश भये हरिचंद्र से दानी। हे महाराज, आप उस कुल की कीर्ति को कलंकित करोगे जो सत्य प्रतिज्ञ महाराज हरिश्चंद्र के वंश में आप उत्पन्न हुए हो। उनकी कीर्ति आज क्या कहेगी? आपके जो पूर्वज वो क्या कहेंगे कि महाराज दशरथ ने एक ब्राह्मण से प्रतिज्ञा करके वचन से मुकर रहे हैं। सूर्य को नहीं आपके लिए रह गया महाराज। ये आपके राजकुमार चारों पर शास्त्र विद्या तो आ गई है, लेकिन ये महाराज शस्त्र विद्या जानते हैं और भी बहुत कुछ जानते हैं। विद्या में देंगे इन्हें देने में आपको हानि नहीं होगी, लाभ ही लाभ होगा। अगर आप इन्हें 2 पुत्रों को इनके साथ भेजेंगे तो 4 आएंगे, 4 भेजेंगे तो 8 आ जाएंगे। आपकी हानि होने वाली नहीं, केवल लाभ ही होगा। दे दीजिए राजकुमारों को, मन में दुखी मत होइएगा। गुरुदेव, मैं आपकी आज्ञा को नहीं टाल सकता हूँ, परंतु हृदय में पत्थर धर करके मैं आपको सौंपूंगा। आप देखो वशिष्ठ जी ने आज मेरे ऊपर कैसी अनुकंपा की है। वशिष्ठ जी के द्वारा समझाने पर मैंने तो इनमें अच्छा करना। हे राजन, आप मन में तनिक भी चिंता ना करें। ये दोनों राजकुमार मेरे नेत्रों के विषय होकर रहेंगे। आप निश्चित ही यश कीर्ति के भागी हैं। श्री राम और लक्ष्मण अपने क्रोध करके उन पर दौड़ी। श्री राम ने ताड़का को एक ही बाण से मार। इतनी डबल हराम है साहब। बेटा ब्रजेश, तुमने कहीं देखा है? ओहो, तुमने देखा है? ना देखी? चाची, ओ चाची, शरीर पुष्ट रहेगा, स्वस्थ रहेगा। और आपसे मैं बात नहीं करने देता। पट 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 पट। महाराज, अजी तो समझो मामला मामला। तो FIR में इनका नाम लिखवाना है। बता रहे हैं उनके सामने सब कुछ। अवश्य ऐसा ही हुआ होगा। और तुम कह रहे थे वो शूटिंग, उनकी शूटिंग चल
भाई सुबाहु, ये चाची की आदत भी बहुत पुरानी। चाची ओ चाची मंत्री चेक करो, कान लगाओ, जरा देखो धड़कन चल रही है कि नहीं। कान लगाकर देखना मंत्री। इधर लगाओ, इधर यहाँ है चाची। चाची क्या है सुनो, भ्राताश्री शीघ्र हाल कर देंगे मंत्री हम। हमारा तो नहीं करोगे? नहीं, जाओ जल्दी। ठीक है, ठीक। आहा आहा स्वाहा। देख सब बाबा है। अच्छा बाबा, बाबा है जैसे वो मेरे सर पे जो बांध लेते हैं ना, तो एक तो बाबा है और दो बच्चे हैं। या तो वो बच्चों का अपहरण करके लाया है कहीं से, इसलिए मैं अब तक इतने खतरनाक बच्चे नहीं देखे। मंत्री भ्राताश्री, अरे किस काम से भेजा था? अरे बाबा और बच्चों को छोड़ो, ये बताओ हमारी चाची ताड़ किसने मारी? इधर जाओ तो कुआ और इधर बार करता है आहा आहा आहा। भाई मारीच, हमने पूछा तो हम पे सीधा पड़ता। मारीच सिर पर चढ़ गया। चलो आज इसको सबक सिखाते हैं। यही है क्या? करने चले हैं भ्राताश्री। रे दुष्ट असुर आजा सन्मुख, रे दुष्ट असुर आजा सन्मुख, लू देख कैसा बलधारी है, छल के बल पर अभिमान तुझे हो रहा सदा से भारी है। अरे कोई सेनाधारी हो तो, कोई सेनाधारी हो तो रण कौशल दिखलाऊंगे। छोटी तरवी वालों पर क्या तलवार चलाऊंगे। तू भूल गया मोह माया में, तू भूल गया मोह माया में। यह दुनिया आनी जानी है, हो गया अब पूरा तेरा इस जग से गाना बंद है। अरे गंधर्व देवता नर किन्नर, गंधर्व देवता नर किन्नर मेरे बल से फरमाए हैं और बदि दलित किया उनको मैंने जो सन्मुख मेरे। अपनी बेटे विशाख की पीड़ा, अपनी बेटे विशाख की पीड़ा, अब शीघ्र मिटाएगी पृथ्वी असुरों के ताजे। सच्चे छत्री अपमान नहीं सह सकते हैं, जिनको सुनने का ताव नहीं वह चुप कैसे रह सकते हैं। चुपचाप हो जाओ, बहुत हुआ। भ्राताश्री, इसको अब चुप कर दो।
देते हैं। बड़े हर्षित होकर राम जी विश्वामित्र जी के साथ चल दिए। अभी रास्ते में उन्हें एक आश्रम दिखाई दिया जहाँ न कोई पक्षी न कोई पशु। कैसी है? विश्वामित्र जी ने सब विस्तार पूर्वक उन्हें समझाया। हे राम, आप बदरज पाकर यह मुक्ति को प्राप्त होंगी, क्योंकि जब गौतम ऋषि ने इन्हें श्राप दिया था, तभी जब उनको एहसास हुआ कि मुझसे कुछ गलती हो गई है, तो उन्होंने इनकी मुक्ति का उपाय बता दिया था। क्योंकि श्राप तो मिथ्या हो नहीं सकता, तो यह श्राप तो धारण किए हुए हैं और यहाँ निर्जन आश्रम में अकेली पड़ी हुई आपके आगमन की प्रतीक्षा में। गौतम नार श्राप बस उपल देह धर दीर, चरण कमल रज चाहते, कृपा करहु रघुवीर। हे महाराज, हे राम, यह पत्थर का देह धारण करके केवल आपके चरण रज की प्रतीक्षा में है। आप अपनी चरण रज प्रदान कर इन्हें मुक्ति प्रदान कीजिए। गति दीजिए करी करुणा, करुणा निधि पावन, एक यहू जग में जस लीजिए। हे रघुराज सुशील स्वभाव, करुणा के सागर है। सो हे प्रभु, आपका अवतार पतितों का उद्धार करने के लिए हुआ है, तो आप इन्हें अपनी चरण रज प्रदान कर इनको मुक्ति प्रदान कीजिए। उन्हें नाथ विचार करो मन में, अमर वंश की है उजियारी, गौतम से ऋषि की नारी, जो है तप कुंज महाव्रत धारी, हरि के अंग राम जो पावे, महाराज में तय मर्याद हमारी। हे मुनिराज, आप अपने मन में विचार कर देखिए, ये ब्राह्मण मुनिनार अहिल्या, हम इसके चरण रज कैसे कर सकते हैं? ये तो पूजने समान होते हैं, ये तो हमारे लिए पूजनीय है। हे राम, आप यथार्थ कहते हैं, इसमें आपका श्री राम के चरण स्पर्श करते ही अहिल्या का श्राप दूर हो। अपवित्र स्त्री और वह भी अपने पति के द्वारा श्रापित और आपको पवित्र करने वाले, हे संसार को जन्म और मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण हूँ, मेरी रक्षा कीजिए नाथ। हे प्रभु, मेरे पति मुनि गौतम ने मेरे लिए बहुत अच्छा किया, जो मुझे ऐसा श्राप दिया। आज उसी श्राप के कारण मैं आपके साक्षात नेत्र भरकर दर्शन कर रही हूँ। आपके इस प्रकार के दर्शन को तो स्वयं भगवान शिव संसार का सबसे बड़ा लाभ जानते हैं नाथ। हे प्रभु,